हर महादेव, वेलकम बैक टू एग्जाम राइडर। एंड आज हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ एरोस टू बर्स्ट बैलून्स। टू बी ऑनेस्ट, ये अच्छी अप्रोच है इसमें, बट इसको बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, सोचने में थोड़ा टाइम लगता है। तो एक बार मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में है क्या। यहाँ पे आप लोगों को बैलून्स के डायमीटर दे रखे हैं कि वो कहाँ का उनका स्टार्ट पॉइंट, कहाँ का उनका एंड पॉइंट है, राइट। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सेस है, ठीक है ना। सो दिस इज द जीरो। सो ये स्टार्ट हो रहा है 2 से 5 तक, ये जा रहा है 7 से 9 तक, ये जा रहा है 12 से 15 तक। तो कुछ ऐसे आप लोगों को वेक्टर वेक्टर में दे रखा, ठीक है ना। लाइक दिस इज अ वेक्टर लाइक दिस, ठीक है जी। सो इसी चीज में अब क्या होता है कि कुछ बैलून्स जो है दे आर कोलाइडिंग टुगेदर। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई डू दिस इज 10,15, तो दिस इज 12,17, राइट। कुछ ऐसा सा कोलिजन्स भी हो रही है। सो यहाँ पे अगर मैं बैलून को एक लाइन मान के बनाऊं, सो इट विल बी यहाँ से 10 to 15, देन 12 to 17। सो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये भी कुछ कुछ अपने मर्ज इंटरवल्स या फिर इंसर्ट इंटरवल्स से रिलेट कर रहा है, बिकॉज उसमें भी हम कुछ ऐसा ही बना रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, अब यहाँ पे हम लोग को एरोज मारने फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टॉप, ताकि जो मतलब टू बी ऑनेस्ट वो सारे एरोज वर्टिकल होने चाहिए, ताकि वो सारे के सारे बैलून्स फट जाए। नाउ एक एरो मल्टीपल बैलून को भी टारगेट कर सकता है, एंड यहाँ पे हमारे पास एरोज मारने की कोई लिमिट नहीं है, हम जितनी मर्जी एरोज मार सकते हैं। सो नाउ मैं एक एरो यहाँ मारता हूँ, एक एरो यहाँ मारता हूँ, ठीक है ना। सो मेरे को 2 एरोज लगे, 2 बैलून्स को फोड़ने के लिए। बट यहाँ पे अगर मैं यहीं पे एक एरो मार देता, तो ये दोनों बैलून्स हमारे फूट जाते। सो इसी अप्रोच के ऊपर हम आगे अपनी अप्रोच को बिल्ड करेंगे। ये वाला एग्जांपल लेते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे 2 बैलून्स रहेंगे, जिनके साथ हम लोग इस पूरे के पूरे, सॉरी 2 बैलून्स नहीं, 2 एरोस रहेंगे, जिनके साथ हम इन पूरे के पूरे बैलून्स का स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट। बट हम लोग ये पता कैसे लगाएंगे कि हमें कौन से पॉइंट पे हिट करना है? अब वो मैं बताता हूँ। सो अगर मेरा एक बैलून यहाँ से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो क्या मुझे यहाँ पे मारने का फायदा होगा? नहीं। ओके, क्या मुझे यहाँ पे मारने से फायदा हो सकता है? हाँ, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मैं जितने दूर वाले पॉइंट पे मारूंगा, उतना चांसेस होंगे कि मैं इसको भी कवर कर लूं, अगले वाले को भी कवर कर लूं, अगले वाले को भी कवर कर लूं, ठीक है ना। सो इसीलिए देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर मैं एक बैलून के थोड़े दूर वाले डिस्टेंस पे हिट करने की ट्राई करूंगा, तो आई वुड बी एबल टू गेट मोर ऑफ देम। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ शॉर्ट कर दिया। अब अगर शॉर्ट करके मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इनिशियल वाले पॉइंट पे मारूं, ठीक है, यहाँ कहीं सेंटर में मार दूं जिसको हम टारगेट दिखेंगे नहीं, बिकॉज या फिर हम किसी फार फार वाले पॉइंट पे मार दें। तो इनिशियल वाले पॉइंट पे तो आप खुद देख सकते हो, जब शॉर्ट ही हो गया तो इनिशियल वाले पॉइंट का कोई फायदा नहीं, राइट। अब दूसरी चीज, इन वाले पॉइंट्स पे मार दूं, ठीक है ना। तो इन वाले पॉइंट्स पे मारने का एक फायदा है कि अगर मैंने यहाँ पे मारा, तो देयर इज अ हाई चांस कि मेरा दूसरा वाला भी उसके अंदर आ जाएगा, एंड हो सकता है मेरा तीसरा वाला भी उसके अंदर आ जाए, राइट। तो नंबर 1 चीज है कि हमें इतना पता लग गया कि हम लोगों को लास्ट पॉइंट्स पे हिट करना है। बट क्या ये सॉर्टिंग सही है? क्या मुझे इस तरीके की सॉर्टिंग करनी चाहिए? So okay, now if I'll make this is my 1 to 10, then I make another balloon that is from 2 to 8, then I make it from 3 to 9, right? मेरे पास कुछ ऐसा balloon है, and now what I did, I shoot my first balloon from here. Oh, I missed it. I missed these 2 balloons. And as soon as I missed these 2 balloons, now I can really understand that मेरी सॉर्टिंग इस बेसिस पे तो नहीं चल सकती। सो इसीलिए इसीलिए व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि मैं इसे सॉर्ट करूं अकॉर्डिंग टू द लास्ट इंडेक्स। नाउ लेट्स मेक दैट वन once again. So we have 2,8, we have 3,9,
and we have 1, 10। और सबसे पहले मैं इसे शूट करूंगा एंड मैंने इसे शूट करते ही सारे बैलून उड़ गए, सारे बैलून आर डन। एंड इसी के ऊपर अब हम अपना पूरा कोड चलाएंगे कि ये चीज, इस चीज को हम लिखेंगे ऐसे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो पहला एरो शूट हुआ, मेरे पहला एरो की जो लास्ट पॉइंट था वो क्या था, दैट वाज 8। तो जब तक मेरे बाकी, जैसे ये दिस वाज द फर्स्ट इंडेक्स, द सेकंड इंडेक्स, द थर्ड इंडेक्स, राइट, अभी ऐसे ही चलेगा, ठीक है ना, बिकॉज सॉर्टिंग इस बेसिस पे हुई। नाउ इफ मेरा कोई, जो मेरा आने वाले टाइम के बंदे हैं, अगर उनका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट इज लेस देन दिस वाला एरो, इज लेस देन दिस एरो जहां पे शूट हुआ है, सो आई कैन से कि मेरे को क्या और एरोस की जरूरत है? आंसर इज नो, यू डोंट रिक्वायर एनी अदर एरो। बट फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेक्स्ट जो चौथा एलिमेंट होता, दैट वुड हैव कम हियर, दैट इज 8.5, 12। सो अब इसके लिए एक और एरो चाहिए होता, सो इसके लिए आप एरो यहाँ मारते। अब 12 पे क्यों मारते? क्योंकि इसके अगर आगे वाले और एलिमेंट्स होते तो देयर वाज अ चांस कि ये वाला हैरो उन्हें हिट करता हुआ जाता, एंड वंस ये इनको हिट करता हुआ जाता, यू विल बी हैविंग मिनिमम एरर्स, राइट। सो अब इसी चीज को एक बार फटाफट कोड करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसको सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे इंटरवल्स डॉट बिगिन एंड इंटरवल्स डॉट एंड, ठीक है जी। एंड अब इसको हमें उस तरीके से सॉर्ट करना है जिस तरीके से हम लोगों ने चाहा है। तो हम लोग नॉर्मल सॉर्ट नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे एक स्टैटिक बूल फंक्शन बनाना पड़ेगा, स्टैटिक बूल कॉम बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर हम इस चीज को लिखेंगे, ठीक है जी। वेक्टर ऑफ इंट ए, वेक्टर ऑफ इंट बी, राइट। इसको लिखने के बाद रिटर्न कर देंगे ए ऑफ 1 इज लेस देन बी ऑफ 1, ठीक है जी। जैसे हमें पता क्या चल रहा है, इससे हमें एक्चुअली ये पता लग रहा है कि हम लोग अपने फर्स्ट इंडेक्स के साथ चलेंगे, राइट। एंड इस चीज को हम लोग अपने असेंडिंग ऑर्डर में बनाते जाएंगे, राइट। सो ये चीज हो गई यहाँ पे खत्म। अब इस चीज के बाद क्या करेंगे? नाउ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इंट एरो लेंगे। हमारा फर्स्ट एरो का जो लेंथ होगा, मतलब पॉइंट होगा, वो हमारा जो होगा, दैट विल बी इंटरवल्स, इंटरवल्स ऑफ 0, 1। हम लोग यहाँ पे अपना तीर चलाते हैं, वंस हमने यहाँ तीर चला दिया, हमने इंट काउंट लिया, काउंट पे हमने 1 ले लिया, लेकिन एक तीर तो हर कोई चलाएगा, राइट। नाउ फॉर int I equals to 1, I is less than n, we have I plus plus. If intervals of I comma 0 is less than equal to arrow, क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी हमें कुछ नहीं करना, हमें कोई काम नहीं है इस वाले बंदे से। बट अगर फॉर एग्जांपल उसका जो इनिशियल पॉइंट ही है वो हमारे एरो से आगे चला गया, दैट मींस वहां पे एक और स्ट्राइक मारनी पड़ेगी। तो एक और स्ट्राइक मारनी पड़ेगी, तो कैसे करोगे? काउंट को प्लस प्लस कर दोगे, बहुत बढ़िया। एंड एरो को अपडेट कर दोगे, किस में अपडेट कर दोगे? इंटरवल्स ऑफ आई कामा 1 से, ठीक है ना। यहाँ पे एरो चलाओगे, एंड जैसे एरो चलाओगे आप अपना काउंट रिटर्न कर सकते हो, ठीक है जी। चला के देखते हैं एक बार इसको। ओके, यू गॉट दिस एरर। ओके, यहाँ पे इंटरवल्स नहीं, अच्छा सॉरी, यहाँ पे पॉइंट्स है। ये पॉइंट कैसा है? एक मिनट को, इसी को इंटरवल्स लिख दो ना। अभी के लिए इसको इंटरवल्स लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। बट आप ये करना मत, ठीक है, पर हमको हर जगह चेंज करना पड़ेगा। ओके, एंड एन लिया हमने, ठीक है जी, बढ़िया। इट्स डन, राइट। सबमिट करके देखते हैं एक बारी। सो इट इज डन। बहुत ही खराब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ही खराब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इतना खराब हमने किया भी नहीं है जितना खराब दिखा रहा है, बट चलो, जस्ट इग्नोर इट, राइट। So that was all from my side for today. Thank you very much for watching this video. Har Har Mahadev.